कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर अजमेर पुलिस की ओर से निकाला फ्लैग मार्च। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज अजमेर पुलिस की ओर से पटेल स्टेडियम से कोरोना जागरूकता फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां पटेल स्टेडियम से फ्लैग मार्च को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और अजमेर SP कुंवर राष्ट्रदीप ने हरी झंडी दिखाई। यह फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए केसरगंज पर जाकर समाप्त हुआ। वहीं इस दौरान कई जगहों पर फ्लैग मार्च का फूलों से स्वागत भी किया गया। कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार ने नए डायरेक्शन जारी किए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में अजमेर में भी वो लागू कर दिए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में नगर निगम अजमेर की पेरिफेरी के अंदर 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पे पाबंदी रहेगी। ये कुछ जगहों पे इस पे ये लागू नहीं होगा, जैसे जिसमें छूट मिली हुई ऑलरेडी हॉस्पिटल्स, बस स्टेशन, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज, इन जगहों पे लागू नहीं होगा। उसके अतिरिक्त सभी जगह पे 5 से अधिक लोगों पे पाबंदी है। इसके अलावा भी किसी भी तरह के फंक्शन, शादी एवं अंतिम संस्कार को छोड़ के सब तरह से फंक्शन बंद है बिल्कुल तरह से। इसीलिए आज ये रैली निकाली जा रही है पुलिस विभाग द्वारा, जिसमें लोगों पे ये मैसेज भी जाए कि ये 5 से अधिक लोग इकट्ठे न हो, और इसी की इन्फोर्समेंट अगले कुछ दिनों तक 31 अक्टूबर तक ये लगातार जारी रहेगी। जी सर। देखिए, जैसा आप सभी के नॉलेज में है, कोरोना की जो समस्या है वो लगातार बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि बार बार सरकार के कहने के बावजूद भी जो सामान्य आधारभूत बातें कही जा रही हैं कि मास्क लगा के रखें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कोई भी फंक्शंस नहीं करें, इन तीनों चीज़ों की अवहेलना जनता के स्तर पर बार बार की जा रही है, जिसके कारण कि जिस रफ्तार से इसे फैलना चाहिए उससे ज़्यादा रफ्तार से ये कोरोना फैल रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए राज्य के कुछ ज़िलों में जहां पर कि इसके फैलने की रफ्तार कुछ ज़्यादा दिख रही है, वहां पर 144 लगाई गई है दोबारा कल, जिसमें अजमेर भी एक ज़िला है। यहां पर कल 144 लागू की गई है। अब लोगों के 5 से अधिक संख्या में एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। वो अपनी सामान्य गतिविधियों के लिए निकल सकते हैं, सरकारी काम के लिए भी निकल सकते हैं, लेकिन वो जो पार्टियाँ करना या फिर एक समूह में एकत्रित होकर के यहाँ वहाँ घूमना, उस पर रोक लगा दी गई है। इन सब चीज़ों की जागरूकता के लिए ही आज फिर से पुलिस और प्रशासन मिलके एक फ्लैग मार्च करने जा रहे हैं, जो केसरगंज तक पूरा फ्लैग मार्च होगा। हम चाहते हैं कि लोग समझें उन गंभीरताओं को, क्योंकि कर्फ्यू लगा करके पूरे सिस्टम को बंद करके इस बीमारी से लड़ा नहीं जा सकता। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी हैं कि हम समझें, जब तक हम अपनी और अपने परिवार की चिंता नहीं करेंगे तब तक हम इस कोरोना से बच नहीं सकते। यही सब कुछ प्रयास करने की दिशा में आज हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से 144 के उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हमारी जारी रहेंगी। उसमें हो सकता है हम और सख्तियाँ करें, लेकिन हमारी पहली कोशिश यही रहेगी कि लोग समझें इन चीज़ों को, क्योंकि ये उनके अपने हित से जुड़ा हुआ है, उनके अपने परिवार के हित से जुड़ा हुआ है। इस कोशिश में ही हमारा आज का ये प्रयास है। सर, कहाँ से कहाँ तक निकली रैली है? देखिए, यहाँ पटेल स्टेडियम से हम शुरू कर रहे हैं और केसरगंज पे से ख़त्म करें। सर, 144 की धारा भी लगा दी है जी बिल्कुल, 144 की धारा कल लग चुकी है, मैंने जैसा बताया। उसके संबंध में भी जागरूक करने का ये प्रयास है कि लोग समझें कि फिर से सख्ती करनी पड़ रही है सिस्टम को, और इस सख्ती में वो अपने आप समझ जाएंगे तो बेहतर, अदरवाइज़ हो सकता है उनका सामना पुलिस से और पुलिस की सख्त कार्रवाइयों से हो।